आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में लगातार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सुगबुगाहट अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। इसमें अपने अपने फेवर में माहौल बनाने की कोशिश ट्रंप ने भी की, कमला हैरिस ने भी की, लेकिन कौन होगा अगला राष्ट्रपति, ये सवाल सिर्फ अमेरिका के लोगों के जहन में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह टिकी हुई है। और कल से हो जाएगी वोटिंग की शुरुआत भी। ऐसे में एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बैठेंगे और बताएंगे कि क्या होगा अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा और जिस फेवर में जाएगा उसका असर हिंदुस्तान पर क्या होगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप जान लीजिए इन इलेक्शन से जुड़ा हुआ ही। अमेरिका जहां पर राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू माना जा रहा है, अमेरिका चुनाव जहां पर 2024 को लेकर तैयारियां अलग अलग तरीके से सामने आई। यूएस में राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ एक दिन बाकी अभी है और 5 नवंबर को 244 मिलियन लोग वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कमला हैरिस एक तरफ हैं अपनी दावेदारी पेश करते हुए और दूसरी तरफ हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला है। रिपब्लिक पार्टी की तरफ से जिस तरीके से दावेदारी ठोकी जा रही है, आम लोगों के जरिए इसका फैसला होना है। अमेरिका चुनाव को देखते हुए, यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए काउंटडाउन अब सही मायने में शुरू हो चुका है। मात्र एक दिन बचा है और एक दिन के भीतर भीतर लोगों को तय करना होगा। हालांकि अभी तक जो चुनाव प्रचार की स्थिति है उसको लेकर भी लोगों ने जहन में रखा है 5 नवंबर जब 244 मिलियन लोग वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कौन होगा बेहतर उम्मीदवार, ये फैसला लोगों को करना है। यानी कि कमला हैरिस, क्या भारतीय मूल के लोग अलग से एक बड़ा सपोर्ट बनकर सामने आएंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप बाजी मार ले जाएंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से चुनावी पैंतरों का इस्तेमाल किया है, कुछ लोग कह रहे हैं दावेदारी के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप होंगे अगले राष्ट्रपति, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कमला हैरिस का जो अब तक का काम रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एक महिला कैंडिडेट और कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की भी है, ऐसे में एक बड़ा सपोर्ट उनके साथ में है, इसीलिए कमला हैरिस के चांसेस भी ज्यादा है। अभी दोनों में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और कल यानी कि 5 नवंबर से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो भी जाएगा। हालांकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए जो तैयारियां हैं, खबर ऐसी कि वॉशिंगटन डीसी के बाहर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि आपको याद होगा चूंकि 4 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, और आपको याद होगा पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे तो कैसे बड़ा हंगामा हुआ था और जो सपोर्टर्स थे उन्होंने तरह तरह से प्रदर्शन किए थे। डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बढ़ावा देते हुए नजर आए थे। हालांकि एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं लेकिन अगली बार वो हार गए। अब तीसरी बार जब वो चुनावी मैदान में रहेंगे तो क्या होगा, जनता का फैसला, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। अमेरिका जहां पर अलग अलग इश्यूज हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस पर करती है जनता भरोसा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 5 नवंबर जब 244 मिलियन लोग वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन होगा राष्ट्रपति, इसका फैसला कर देंगे। साथ ही साथ कुछ बड़े फैक्टर्स भी हैं राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए जो आपके लिए जानने जरूरी हैं। अमेरिका जहां पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ आंकड़ा है आपके साथ में साझा कर देते हैं, जहां पर कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बड़ी टक्कर है ये देखने को मिल रही है। इसमें कुल राज्य हैं 50, इलेक्टोरल जो वोट हैं वो 538 की संख्या, और राष्ट्रपति बनने के लिए आपको ये नंबर जरूर चाहिए, यानी कि बहुमत के लिए 270 वोट आपके पास में होने चाहिए। 270 का नंबर आपके पास होना चाहिए और 270 नंबर अगर आपके पास आ जाए तो आप राष्ट्रपति के प्रबल जो दावेदार हैं वो माने जाएंगे। लेकिन अगर ये नंबर कम रह जाते हैं तो उसके लिए क्या जरिया रहेगा, इसको लेकर भी आप बात होगी। अमेरिका जहां पर राष्ट्रपति चुनाव पर निगाह सभी की बनी हुई है, यूएस में कैसे होता है चुनाव ये भी आपके लिए जानना दिलचस्प होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की तरह ये वोटिंग होती है, यहाँ एक अलग सिस्टम है। और यूएस में किस तरीके से होता है राष्ट्रपति का चुनाव ये भी आप जान लीजिए। यहाँ लोगों की बड़ी भूमिका रहती है यूएस में चुनाव, जहाँ सभी राज्य के लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं और अपनी पसंद का नेता चुनते हैं। मतदाता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं और ये जो वोटिंग का सिलसिला रहता है वो लंबा खिंचता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, जिसके बाद लोग अपने जहन में जो मुद्दे रखते हैं उसके बाद में अपनी पसंद का नेता चुनते हैं। इलेक्टर के समूह का चुनाव करते हैं मतदाता और उसके बाद में ये सफर जाता है राष्ट्रपति तक। राज्य की जनसंख्या तय करती है इलेक्टर्स का नंबर, यानी कि जो जनसंख्या है उसके हिसाब से इलेक्टर्स का नंबर तय होता है। चुनाव के बाद में इलेक्टर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनते हैं।
जैसे मैंने कहा 538 इलेक्टर्स में से 270 जिसके पक्ष में है वो राष्ट्रपति बनता है। ये जो 270 का नंबर है ये लाना जरूरी है। सभी राज्य के लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। ऐसे में कमला हैरिस पर निगाह है, भारतीय मूल के लोगों की भी बहुत ज्यादा है। जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं वो उनकी तरफ निगाह बनाए हुए हैं और जो हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान जो डिबेट्स हुई या फिर जो नाटी के अंदाज यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का देखने को मिला, अलग अलग से दिलचस्प किस्से हैं जो लोगों ने जहन में रखे होंगे। यहाँ यूएस में ये खास अंदाज जिसके चलते चुनाव होते हैं, लेकिन ये जो काउंटिंग का सिलसिला है वो बड़ा लंबा खिंचता है। ऐसे में इसमें कुछ दिन या कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं। अब जान लीजिए 2020 का जो यूएस इलेक्शन है वो क्या कहता है और कैसे उसके नतीजे रहे थे, फिर कैसे लोगों का इसमें रिएक्शन रहा था या नेताओं का रिएक्शन रहा था। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप हारे थे तो कैसे वहां पर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था और प्रदर्शनकारियों ने लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ कर रख दिया था। अब जान लीजिए कि किस तरीके से 2020 के रिजल्ट रहे थे। जो बाइडेन जीत गए थे और डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा था। जो बाइडेन जिन्हें मिले थे 306 नंबर और डोनाल्ड ट्रंप मात्र 232 पर सिमट गए थे। यानी कि जो इलेक्टोरल वोट थे वो 306 जो बाइडेन को मिले थे, जिसके बाद वो राष्ट्रपति बने। और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का नंबर काफी कम था, 232 का इलेक्टोरल वोट, उन्हें 232 मिले थे। 270 अंक जुटाना जरूरी है। 270 के प्लस जाते हैं तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहता है। जैसे कि 2020 में जो बाइडेन के फेवर में चीजें रही थी और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी आते आते जब दो नाम डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के सामने आ रहे थे उस दौरान लग रहा था कि शायद इन्हीं दोनों नेताओं में टक्कर होगी, लेकिन जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थी उसके बाद जो बाइडेन ने अपना नाम पीछे खींचा और अपनी पार्टी की तरफ से कमला हैरिस को उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा और तभी से जंग और ज्यादा दिलचस्प हो गई। यहाँ 306 का नंबर क्या रिपीट होता है कमला हैरिस के जरिए, या ये नंबर थोड़ा कम रह जाएगा या थोड़ा ज्यादा रह जाएगा, इस पर अमेरिका की निगाहें हैं। और इधर डोनाल्ड ट्रंप क्या 232 से आगे जा पाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब हारे तो हार को स्वीकार नहीं कर पाए। इनफैक्ट आज तक भी हार को वो स्वीकार नहीं कर पाए हैं। एक कानूनी जंग भी उनके जरिए लड़ी गई और ऐसा इस बार भी हो सकता है। और ये तैयारी सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ से है, यानी कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की तरफ से ये तैयारी है कि अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है अनुमान से जो नंबर्स हैं तो फिर अपनी एक कानूनी जंग भी लड़ने की तैयारी, लॉयर्स की बड़ी टीम तैयार है। और अगर फेवर में नहीं जाती है चीजें तो यहाँ कानूनी जंग भी लड़ी जाएगी। यानी इतना आसान नहीं रहने वाला है राष्ट्रपति चुनाव, दिलचस्प भी होगा, कई ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आएंगे और अमेरिका के चुनाव पर निगाह दुनिया की टिकी हुई है। अब जो बाइडेन तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते अलग अलग तरीके से चर्चाओं में रहे, लेकिन कमला हैरिस जो कि यंग चेहरा भी हैं और भारतीय मूल के भी हैं, ऐसे में बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है। अब इन चुनावों को लेकर भारत क्या सोचता है या भारत के लिहाज से क्या बेहतर होना चाहिए या कौन सा नाम हो जिस पर दावेदारी मजबूत दिख रही है, ऐसे कई सवाल हमारे जहन में हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है जो मेरे साथ अभी वॉल पर नजर भी आएंगे। मेरे साथ में आलोक मेहता सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप। मेरे साथ में संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेरे साथ डॉक्टर शांतेश कुमार सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार। अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की सुगबुगाहट पिछले कुछ दिन में देखने को मिली, आलोक सर, अगर मैं सीधे इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मैं भारत की बात करते हुए आपसे सवाल पूछ लूं कि भारत के लिहाज से कौन है बेहतर कैंडिडेट और बेहतर नाम, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, तो आप किसके नाम की तरफ इशारा करेंगे? अर्चना जी, आप ये देखिए कि हमारे लिए अनुकूल होगा या अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है कि जो बनेगा उसे भारत का सहारा चाहिए। अब दुनिया बदल गई है, वो निक्सन वाला जमाना नहीं है जब वो हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं करते थे 71 तक। उसके बाद स्थितियां बदली है और अब भारत जिस स्थिति में, मैं इसको उल्टा कहूंगा कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार बोले 140 करोड़ की जनता को उनकी जरूरत है। इसलिए ये तो मैं कह सकता हूँ, कम से कम मेरा ख्याल है विदेशी मामलों के हम एक्सपर्ट अपने साथ हैं, वो भी इस बात को मानेंगे कि भारत को मानना उनके लिए ज्यादा मजबूरी है। दो बनेगा तब भी हमारा साथ देगा। ये ठीक है, थोड़ा आंकड़ा जैसे चुनाव में हो रहा है कि 47% के 45%, उस पर जैसे चुनाव का मामला है उसी तरह से ये संभव है और वो अपने देश के हित में सोचते हैं। ये भी एक बात हमें मानना पड़ेगी। कमला हैरिस भारतीय मूल की तो है, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के, हमारे अनुभव ऐसे रहे हैं
मैं रोनाल्ड रेगन के समय से मतलब मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं तब गया भी था 85 में भी, जब वो राष्ट्रपति थे, जब पहली हमारे थोड़े दरवाजे खुलने लगे थे रेड कार्पेट। इसलिए कह सकता हूँ कि रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, वो अपना ही देखते। बराक ओबामा भी बहुत अच्छे थे, जॉर्ज बुश भी मनमोहन सिंह की कभी तारीफ कर देते थे, लेकिन कहाँ फिर जाया टेंशन लगा देंगे। इसलिए ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप भी दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन उनकी नीतियां कई ऐसी है जो भारतीय मूल के लोगों के लिए या कंपनियों के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि वो स्वदेशी की बात करते हैं। लोग कह सकते हैं कि भाई राहुल गांधी अपनी कुछ कम्युनिस्ट पार्टी टाइप बातें करने लगे हैं, तो पता नहीं किसके अनुकूल होंगे। तो ये तो फिर भी कंफ्यूज है। वहां क्लियर है, दोनों की पार्टियां, भारत की चूंकि ताकत अब बढ़ चुकी है, आर्थिक शक्ति भी बढ़ी है, कूटनीतिक शक्ति बढ़ी है, और सबके साथ संतुलित संबंध होने से दोनों हमारे लिए ठीक होंगे। हाँ, ये सही है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत विमजिकल है। मैंने पर्सनली, यदि उनकी पार्टी जो तय करती हो, वो कब एकदम पासा पलट दे, कब किस तरह का रुख अपना ले, इसलिए उनके मुकाबले में कमला हैरिस एक जरूर कहूंगा, क्योंकि और सब लोगों के लिए समय देना है। महिला, आप तो चूंकि महिलाओं के कार्यक्रम करते करते आपको इतने वर्ष हो रहे हैं और आप खुद महिला हैं, लेकिन महिला राष्ट्रपति बने ये भी 300 साल के इतिहास में पहली बार होगा, और बनती है। जैसे मेरा हिलेरी क्लिंटन भी पॉपुलर थी, और ये एकदम तेजी से उभरी हैं, और उतना अनुभव नहीं है, ना ये किसी उपराष्ट्रपति जरूर रही हैं। यदि ये बनेगी तो ये अपने आप में भारत, जो हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों रह चुकी है और अभी भी है, वहां पर स्थिति ये है कि वहां बनने नहीं देते महिला को। इसीलिए महिला और यूथ पर इन्होंने कल रात तक ये कंसंट्रेट किया है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, कि वो महिलाएं अधिकाधिक इनको वोट दे और यूथ दे, क्योंकि ये यंग भी है। डोनाल्ड ट्रंप ये है कि उनकी आर्थिक नीति है कि मैं टैक्स ही माफ कर दूंगा, जैसे अपने यहाँ नहीं कोई कहते हैं टैक्स माफ, सुब्रमण्यम स्वामी टाइप। तो डोनाल्ड ट्रंप को आप सुब्रमण्यम स्वामी से तुलना कर सकते हैं कि वो कब बदल जाए, किसका साथ दे किसका ना दे। इसलिए आर्थिक नीतियों में डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि वो अपने देश के हिसाब से, वो कहते हैं हमारे यहाँ का सामान हो, इंडिया के ऊपर और टैक्स लगा देंगे, इंडिया पे ड्यूटी लगा देंगे। डेमोक्रेट ये है कि वो मानव अधिकार के नाम पर खालिस्तानियों की, जैसे आज भी कोई स्थितियां कुछ ऐसी आ रही है ना, जिस समय पावर बाइडन है तब भी कि साहब भारत पर आरोप लगता है, तो चाहे वहां से धमकी दे रहा है कि हम तो ऐसा मार देंगे, हवाई जहाज उड़ा देंगे नवंबर में, ऐसे आदमी को वो गिरफ्तार नहीं करते हैं, उसको उसके लिए कहते हैं भारत तो कहीं नहीं मार देगा इसको। अरे भाई, तो ऐसी नीतियों में ये अंतर है। अधिकारों के नाम पर जो अराजकता है, और तालिबानी को भी उन्होंने, उसामा बिन लादेन तो वहीं पैदा हुआ, वहीं रहा और बन गया, उनको ही नुकसान किया। तो ये अंतर जरूर है भारत के हितों की दृष्टि से। लेकिन हाँ, भारत अब इस स्थिति में है कि जो बनेगा, यदि वो ठीक से रहेगा, तो भारत भी उसका एक अच्छा मित्र हमेशा रहेगा। और हम मित्र चाहते हैं कि अमेरिका जैसे देश में, जहाँ की इकोनॉमी में हमारे 40-40% लोग टेक्नोक्रेट्स वहां बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, यदि वो लोग कल छोड़ के आ जाए, चलिए घर चलते हैं वापस मोदी जी के राज में, तो वो बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका ब्रिटेन दोनों इस स्थिति में है, कनाडा भी इस स्थिति में है कि हमारे लोग यदि हिंदुस्तानी कह दें कि हम गुड बाय, तो बहुत खालिस्तान यही बना लो, हम जा रहे हैं, तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए भारत की ताकत है, और उनको भी भारत की मदद की जरूरत है, और हमें भी उनके अच्छे मित्रों की जरूरत है, क्योंकि हमें भी सबके साथ विश्व बंधुत्व का हमारा नारा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अमेरिका में ये जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, निगाह अलग अलग देशों की बनी हुई है, और खासतौर से भारत पर हम बात करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या आप भी आलोक सर की बात से इत्तेफाक रखते हैं? साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगी, चूंकि कमला हैरिस, जैसे मैंने कहा, भारतीय मूल की हैं, डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना अनुभव रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में इंडियन डायस्पोरा को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यहाँ पर गेम चेंजर के तौर पर नजर आते हैं आपको? जी देखिए, बिल्कुल मैं आलोक मेहता सर से पूरी तरीके से सहमत हूँ, और उनका स्वयं का एक विशाल अनुभव रहा है, और वो अपने इनसाइट्स के आधार पर उन्होंने जो बात रखी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जय जय कि आज का ये जो भारत है, ये बहुत सशक्त भारत है, मजबूत भारत है। और भारत के साथ एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोपीय राष्ट्र हो, सभी के साथ एक पार्टनरशिप करते हैं। और भारत की जिस तरीके से वैश्विक महत्ता बढ़ी है, भारत का जो विश्व में प्रभाव जैसा बढ़ा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो नया भारत है जिस तरीके से अपने उत्थान और विकास को कर रहा है, ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे राष्ट्र को भारत की आवश्यकता है, और भारत अपने हितों के अनुसार अपनी पार्टनरशिप को अमेरिका के साथ गहरा। मैं आपको माफी के